और अब सियासी टक्कर की बात करेंगे। उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। बीजेपी अब टोटल हाईटेक कैंपेन शुरू करने जा रही है। एमपी के चुनावी इतिहास में पहली बार यह होगा कि लाइव क्वालिटी एक रथ बनाया गया है और आज से बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से इनकी रवानगी शुरू हो जाएगी। 28 वीडियो रथ बनाए गए हैं। ये लाइव वीडियो रथ आप इन्हें कह सकते हैं। बीजेपी के पक्ष में ये चुनाव प्रचार करेंगे। पूरी तरह से ये हाईटेक है। कोई भी बड़ा नेता लाइव प्रसारण के जरिए जुड़ सकता है। मतलब दिल्ली से कोई बड़ा नेता बोलेगा और उसे ये जो तमाम जो 28 सीटें हैं इनमें से जहां पर भी ये रथ होंगे वहां पर इन्हें सुना जा सकेगा। टोटल हाईटेक कैंपेन। उपचुनाव में बीजेपी का प्रचार टोटल हाईटेक होने जा रहा है। बीजेपी 28 विधानसभा क्षेत्रों में ये डिजिटल रथ रवाना करेगी। ये कोई आम रथ नहीं है। दरअसल इसमें प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ ही साथ में एक खास खूबी भी रखी गई है। ये रथ जहां भी खड़ा होगा वहां ऑन एयर लाइव प्रसारण से जुड़ सकता है। ये संभवतः बीजेपी के मध्य प्रदेश के चुनावी इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि इस तरीके के रथ बनाए गए हैं जहां से कोई भी बड़ा नेता, कोई भी बड़ा प्रत्याशी सीधे लाइव जुड़ सकता है। हम आपको अंदर भी दिखाएंगे कि इसमें आखिरकार किस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया गया है। ये रथ पूरी तरीके से हाईटेक तरीके से बनाया गया है। यहाँ अंदर डिजिटली ये ऑनलाइन भी कनेक्ट हो सकता है, जिसके जरिए किसी भी नेता का भाषण किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जहां पर चुनाव हो रहा है वहां लाइव प्रसारण किया जा सकता है। तो ये अपने आप में अनोखा कैंपेन बीजेपी का इस बार उपचुनाव में देखने को मिलेगा। ये रथ 13 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा यहां बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से रवाना करेंगे और तब ये 28 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वहां पर प्रचार प्रसार बीजेपी की ओर से करेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो आज से ये जो हाईटेक रथ है ये बीजेपी मुख्यालय से मध्य प्रदेश भोपाल में जो बीजेपी मुख्यालय है वहां से रवाना कर दिए जाएंगे। जितेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, कब ये रथ रवाना किए जाएंगे, क्या कुछ कार्यक्रम होगा? ये तमाम 28 विधानसभाओं में जाएंगे या कुछ विधानसभाओं पर खास फोकस रहेगा? जो भी आपके पास जानकारी हो जितेंद्र। बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो आज डिजिटल और स्मार्ट रथ को बीजेपी अपने कैंपेन के लिए रवाना करेंगे और सीएम शिवराज सिंह चौहान और साथ ही वीडी शर्मा इन रथों को हरी झंडी दिखाएंगे। तो कह सकते हैं इन रथों की खूबी काफी बढ़ चढ़ कर है और इस बार जो चुनाव है वो हाईटेक होने जा रहा है और सोशल मीडिया का पूरा सहारा लिया जा रहा है। इनमें एक नई तकनीक का सहारा लिया जा रहा है ताकि कोई भी बड़ा नेता अगर कोई लाइव प्रसारण करना चाहे तो वो उनकी वहां की जनता से रूबरू हो सकता है। तो कह सकते हैं 28 विधानसभा चुनाव को लेकर ये 28 डिजिटल स्मार्ट रथ तैयार किए गए हैं जिन्हें आज हरी झंडी दिखाई जाएगी और उसके बाद इन्हें अपने अपने चुनाव क्षेत्र में भेजा जाएगा जहां पर शिवराज सरकार की जितनी भी योजना है उसका बखान करेंगे। योजनाओं का बखान करेंगे। तकरीबन क्या रणनीति रहेगी, किन विधानसभा क्षेत्रों में ये घूमेंगे और कोई जानकारी अगर इन रथों को लेकर आई हो? इतना हाईटेक होना जाहिरा तौर पर खर्चा भी काफी आया होगा जितेंद्र। बिल्कुल खर्चा जाहिर सी बात है क्योंकि 28 ऐसे रथ बनाए गए हैं जो पूरी तरह अपने आधुनिक तौर पर लैस हैं और कह सकते हैं ये जो सारी विधानसभाएं इनमें प्रचार करेंगे क्योंकि अब ये चुनाव है पूरा ही सोशल डिस्टेंस पर रखा जाएगा और वर्चुअली लोगों को किस तरह से जोड़ा जाए इस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि कोई बड़ा नेता अगर कहीं सभा में नहीं पहुंच पा रहा है तो कहीं वहीं से वो लाइव प्रसारण के जरिए वहां की जनता से रूबरू हो सकता है, उन्हें वहां से संबोधित कर सकता है और कह सकते हैं कि सीएम शिवराज अगर कहीं दूसरी जगह पर हैं और वहां की जनता से मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो वो इस रथ के जरिए वहां की जनता को संवाद कर पाएंगे। जाहिरा तौर पर यह भी तय है कि कई बार ज्यादा बार प्रधानमंत्री भी इसमें नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे और अगली खबर सीहोर से है वो भी हम आपको बताएंगे। तो लाइव प्रसारण के जरिए ये जो वीडियो रथ है उसके जरिए लाइव प्रसारण के जरिए बड़े बड़े नेता जुड़ेंगे और ये टोटल हाईटेक है। मध्य प्रदेश में इस तरीके का प्रयोग जो है वो संभवतः पहली बार किया जा रहा है। इधर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में मंत्री बिसाहूलाल
की शिकायत की है। उपचुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि मंत्री बिसाहू लाल की तरफ से स्वेच्छा अनुदान की राशि आम मतदाताओं के खाते में डाली जा रही है। यही नहीं, कांग्रेस ने इंदौर कलेक्टर और डीआईजी को भी हटाने की मांग की है। इसके साथ ही सरकार की तरफ से किए जा रहे सरकारी कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग की गई है। आज हमने चुनाव आयोग में शिकायत की है कि इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी हरिनारायण चारी वहाँ के भाजपा प्रत्याशी तुलसीलाल सिलावट के पक्ष में कार्य कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ के एसडीएम तहसीलदार सपोर्ट कर रहे हैं और उनके रहते हुए सावेर में निष्पक्ष चुनाव होना संभव नहीं है, जिसकी हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि उन्हें तत्काल हटाया जाए। इसी प्रकार अनूपपुर में वहाँ पर भाजपा प्रत्याशी गैर विधायक मंत्री बिसाहू लाल सिंह द्वारा एक प्रोफार्मा भरवाया जा रहा है आम मतदाताओं से और प्रलोभन के लिए उनके बैंक खाते में पैसे डाले जा रहे हैं, उसकी भी जाँच की हमने मांग की है। हमने 2-3 शिकायत करके आज इस बात को कहा है कि चुनाव आयोग के द्वारा बार बार मना करने के बावजूद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकार्पण के नाम पर वीडियोग्राफी करते हैं, वीडियो के माध्यम से वहाँ पर लोगों को जानकारी देते हैं और आम जनता को प्रलोभित करने का कृत्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये आचार संहिता का उल्लंघन है। हमने कहा है कि मुख्यमंत्री के 26 अक्टूबर को होने वाले कार्य के लोकार्पण कार्यक्रम को रोका जाए और उन्होंने आज जो 12 तारीख को लोकार्पण का कार्य किया है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए, जो कि न्यायोचित होगा। ब्रेक के बाद खबर सीहोर से। सीहोर के आष्टा पहुंचे कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने पार्टी की तरफ से जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा था उसमें वो शामिल हुए। हाथरस कांड को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा था। फसल बीमा, किसानों के खिलाफ केंद्र सरकार की तरफ से पारित कानून, इन सब का विरोध, इन सब की मुखालफत इस प्रदर्शन के दौरान की गई। इसे संबोधित करते हुए सज्जन सिंह वर्मा ने अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि हजारे और केजरीवाल निर्भया कांड पर तो खूब बोले, लेकिन आज ऐसे 50 केस हो रहे हैं, अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल मौन हैं। इतना ही नहीं, वर्मा भाषा की मर्यादा लांघते हुए नजर आए। अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल को बंदर कहकर संबोधित किया। सज्जन सिंह ने उपचुनाव में प्रदेश की सभी 28 सीटें जीतने का दावा किया है। इनको खरीद लिया गया था अन्ना हजारे और केजरीवाल को, ये उसका एजेंट बन के काम कर रहे हैं। आज इतने बड़े बड़े केस हो रहे हैं। उस समय तो एक निर्भया का एक केस हुआ था, 50 केस हो रहे हैं, लेकिन अन्ना हजारे मौन। एक तो मुख्यमंत्री बन गया दिल्ली का केजरीवाल। कहां हो केजरीवाल, कहां हो अन्ना हजारे? जब निर्भया का केस था तो बड़ी उछल कूद इन दो बंदरों ने मचाई थी। और अब बात प्रदेश के बच्चों से जुड़ी खबर की। 15 नवंबर तक प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। 1ली से 8वीं तक की कक्षाओं के लिए सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। 15 नवंबर तक 1ली से 8वीं तक स्कूल बंद रहेंगे। 9वीं से 12वीं तक की जो क्लासेस हैं वो चलेंगी, लेकिन आंशिक रूप से ये क्लासेस चलेंगी। डाउट है अगर कोई तो डाउट क्लियर करने के लिए क्लास चलेगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस तरह के आदेश जारी कर दिए हैं। खबर रायसेन से, जहां 485 पेटी शराब जब्त की गई है। शराब से भरा एक ट्रक पकड़ा गया है और तकरीबन 4350 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है। भोपाल से विदिशा ये ट्रक जा रहा था। उसी दौरान सांची पुलिस ने कार्रवाई की है। 2 आरोपी गिरफ्तार भी किए गए हैं। शिवपुरी जिला कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित जिला डाटा केंद्र के बाहर कर्मचारियों की तरफ से रिकॉर्ड जलाए जाने का मामला सामने आया है। न्यूज 18 के कैमरे में पूरी ये घटना कैद हुई है। इस पर अब कर्मचारी कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं और अधिकारियों की तरफ से भी प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। अरे तो सुनो, आज आपने रिकॉर्ड जलाया, किस बात को लेके जलाया? कौन सा रिकॉर्ड है ये? किस विभाग का है? किस विभाग का? कौन से विभाग का? हम तो रास्ते में आ रहे थे, उठा के हमने डाल दिया। ऑफिस में जाओ ना, ऑफिस में। किशोर कुमार खंडवा का एक ऐसा सितारा जो बॉलीवुड में ध्रुव तारा बनकर चमका। पूरा देश आज किशोरदा की 33वीं पुण्यतिथि मना रहा है। किशोर तो चले गए, लेकिन आज भी उनके गाने हमें उनके अपने पास होने का एहसास कराते हैं। हिंदी सिनेमा का वो फनकार जिसकी आवाज का जादू कुछ ऐसा छाया
जिसे सुनकर पूरी दुनिया दीवानी हो गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं मदहोश कर देने वाली आवाज के जादूगर किशोर कुमार की। किशोर कुमार ने बॉलीवुड में अपनी गायकी से लेकर अदाकारी तक के सफर में ऐसा मुकाम बनाया जो दूसरों के लिए महज एक सपना ही है। किशोर कुमार के फिल्मी सफर की गाड़ी एक बार चल निकली तो उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, राकेश रोशन, मिथुन चक्रवर्ती जैसे अनेकों कलाकारों को उन्होंने अपनी आवाज दी। उनमें एक अद्भुत प्रतिभा थी। वो जिस व्यक्ति को देते थे उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते थे। वो चाहे अमिताभ बच्चन जी हो या देवानंद जी हो, राजेश खन्ना हो, जिसके लिए भी वो गाते थे तो ऐसा लगता था कि वो हीरो खुद गा रहा है। उनमें अद्भुत प्रतिभा थी जो किसी फिल्म सिनेमा के किसी भी कलाकार में नहीं थी। किशोर कुमार माया नगरी को छोड़ अपना आखिरी वक्त खंडवा की उन गलियों में बिताना चाहते थे जहां उनका बचपन बीता। वो हमेशा कहा करते, दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे। 1987 की दीपावली मनाने वो खंडवा भी आना चाहते थे। उन्होंने अपने खंडवा के पैतृक मकान के चौकीदार सीताराम को घर को साफ सुथरा करने को कहा था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। 13 अक्टूबर 1987 की शाम वो हम सबको छोड़कर चले गए और उनका खंडवा में बसने का सपना उनके साथ चल गया। बॉलीवुड में किशोर कुमार का एक प्रसिद्ध जुमला हुआ करता था, दूध जलेबी खाएंगे, खंडवे में बस जाएंगे। 90 के दशक में जब किशोर कुमार का बॉलीवुड से मोहभंग हो गया तो अपने इस खंडवा में पैतृक मकान में बस जाना चाहते थे और अपने उन पुराने दिनों को जीना चाहते थे जो अपने दोस्त और यारों के साथ उन्होंने जिया था। लेकिन अफसोस कि शायद काल को कुछ और ही मंजूर था और किशोर कुमार का ये सपना पूरा नहीं हो सका। हरिनाथ ठाकुर, न्यूज़ 18, खंडवा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।